यहां भाव यह है कि जब कोई साधक सत्संग सुनता है, भगवत मार्ग में चलने की बात दृढ़ करता है, तो उसके मन में आने लगता है कि अब मुझे ये सब छोड़ना है। जैसे अर्जुन जी को ऐसा लगा कि नियत कर्म जो युद्ध है, ये ना करके मुझे संन्यास लेना ठीक रहेगा, मैं भिक्षान्न से जीवन गुजारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान इसे मना किए, नहीं, तुम गलत हो इस समय, नियतम कुरु कर्म तुम, नियत कर्म उपस्थित हुआ है। बहुत बार संधि की भी प्रार्थना की गई, समझाया गया, पर वो कह रहा है दुर्योधन कि सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के नहीं दूंगा तो छत्री हो, और तुम्हारा ही राज्य है, महाराज पांडु का राज्य था। अब वो अधर्म से छल करके 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं, तो इस समय नियति कह रही है युद्ध करो, तो परम कर्तव्य उपस्थित हुआ युद्ध करना। इसी भाव को भगवान कह रहे हैं, परमार्थिक मार्ग के साधक में जब परमार्थ की बात सुनता है, बहुत ध्यान देना, तो उसमें एक भूल पैदा हो जाती है। भूल मिटाने की भावना में एक भूल पैदा हो जाती है। उसके अंदर इच्छा होती है कि सब छोड़ देते हैं अब, और कहीं एकांत में चलते हैं, आराम से खूब भजन करेंगे और जीवन मुक्त हो जाएंगे। ध्यान देना, मनचाही परिस्थिति का वर्ण, अनुकूलता की मांग, सुख आराम की मांग, ये बाधक नहीं समझा उसने अपने कर्तव्य कर्म को बाधक समझा। जो आपको कर्तव्य कर्म मिला उसको वो बाधक समझ रहा है परमार्थ में, और अंदर क्या है, एकांत में आराम से, कोई जिम्मेवारी नहीं, अनुकूलता मिलेगी, सुख बुद्धि, ये जो त्यागना था, ये तो कर्तव्य कर्म से ही त्याग होता है। इसका बिना कर्तव्य का पालन के इसका त्याग नहीं होता। अगर आप विरक्त मार्ग के पथिक बचपन से हैं, भगवत मार्ग, तो आपके लिए कर्तव्य है, आप गृहस्थ मार्ग में तो आपके लिए कर्तव्य है। दोनों अपने अपने कर्तव्य की बिल्कुल बिल्कुल निष्ठापूर्वक एक एक वृत्ति धारण करें, भगवत प्राप्त हो जाएंगे। जो साधक ऐसा सोचता है कि अब हम संसार को छोड़ देते हैं, अब एकांत में चलते हैं, किसको लेके, संसार को लेके, ये शरीर संसार है, अब सुगमता पूर्वक वहां भगवत प्राप्ति करेंगे। वो सुगमता ढूंढता है कि कोई जिम्मेवारी नहीं, यहां तो बहुत काम है, बहुत कर्तव्य, हम नहीं कर पाए, एकांत में चलेंगे, माला चलाएंगे, ऐसा उसे ये होता है कि अंदर से वो सुख का रागी होता है। ये अंदर की बातें हैं जो आप भी नहीं देख पा रहे अपने। ना कि उसे भगवत प्रेम है, ना कि उसे साधना से प्रेम है, क्योंकि साधना से प्रेम होता तो जो कर्तव्य कर्म मिला था यही उसकी साधना थी। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार, इनकी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित करनी, भागने की जरूरत नहीं। और भाग गए, ममता शरीर में है, वो कहीं ना कहीं फिर फंसा देगी, जैसे हिरन में फंसा दी, अगला जन्म हिरन का। जो ये सोच लेता जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसी बात हो, बस आराम, उसे बहुत जन्म रगड़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान देने का विषय है। उसे हर कदम पे कठिनता रोक देगी, वो तत्व प्राप्ति सहज नहीं कर पाएगा, उसे बहुत विलंब होगा। जो ऐसी धारणा वाला है, ये अंदर का अध्यात्म है, बहुत सूक्ष्मता, सुगमता, सुख, शीघ्रता, ये क्या करेगी कि साधन पर रुचि नहीं पैदा होने देगी, फल पर दृष्टि रखेगी। 3 साल हो गए, अभी ये तो नहीं मिला, पता नहीं ये मंत्र ठीक है कि नहीं ठीक है, ये साधना ठीक है कि नहीं ठीक है। हमें लगता है उनका वर्ण करें, वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा वो बहुत अच्छा समझा लेते हैं, उनको गुरु से वर्ण। 8 महीना हो गए, अभी कुछ लाभ तो हुआ, हमें लगता है वहां बस वो स्थित नहीं हो पाएगा। समझो, उसकी दृष्टि फल पर रहेगी, सुख पर रहेगी, साधन पर नहीं रहेगी। साधन करते हुए उत्साहट होगी, साध्य की प्राप्ति उसके लिए बहुत कठिन हो गई। बहुत ध्यान दे ले, जिसका ये दृढ़ निश्चय है कि ये जन्म सिर्फ सत्य और साधना के लिए है, भजन के लिए है, चाहे प्रभु मिले या ना मिले,
मैं कभी अधर्माचरण नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करूंगा, एक क्षण भी प्रभु को नहीं भूलूंगा। भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी और सहज। अंदर से देखो क्या है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर एक बात में मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। बिसरी हो ना बिसारी हो, ना मैं आपको भूलूं ना आप मुझे भूलेंगे। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। मैं आपका हूं, आपके लिए मेरा जीवन है। कोई स्थिति बदले ना बदले, हम भूल करके भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे और निरंतर आपकी आज्ञा में रहेंगे। ऐसे को भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती, सहज में। तो लोग तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सिद्धांत है, जो ये नियम बना लेता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि कर्तव्य और साधना में उसकी पूर्ण दृढ़ता है। और जो फल पर दृष्टि रखता है, तो पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास एक शिष्य आए उनके, और कहा, भगवान एक बात हम आपसे कहना चाहते थे, पर एकांत में कहना चाहते हैं। तो उनका एकांत ही है, यहां तो सब प्रेमी जन बैठे हैं, आप बोलिए। बोले, कहीं किसी की अश्रद्धा ना हो जाए, इसलिए हम एकांत में कहना। आपने जो हमें नाम दिया ना, 18 वर्ष हो गए जब ते हमसे को पूछा जाए तो कोई लाभ हमको नहीं हुआ, वही हृदय में वैसे ही सब। हाँ, कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। तो आज के बाद हम तुम्हें कसम देते हैं अपनी, अगर मुझे गुरुदेव मानते हो, कि वो नाम मत जपना। फिर आ जाओ कल, वो नाम देंगे जो तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देगा। बड़े आश्चर्यचकित हुए, गुरुदेव ने ऐसा कह दिया। चले, जो ही चले सो नाम, 18 वर्ष का अभ्यास, और सीढ़ी नहीं उतर पाए, लौट के आए, रो के कहे, महाराज जी आपने अपनी कसम दी है इसलिए कह रहा हूं, मर सकता हूं, अब नाम नहीं छूट सकता। बोले, ये मिला तुम्हें 18 वर्ष में कि तुम मर सकते हो लेकिन नाम नहीं छोड़ सकते। अब तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या रह गया? ए भाई, यहां वही बात कही जा रही। तुम्हारी अंदर की स्थिति में कोई परिवर्तन हो या ना हो, जांच मत करो। तुम्हारा एक केवल कर्तव्य है कि तुम्हारे अंदर भगवत चिंतन न छूटने पावे। लीला गायन करके, ठाकुर सेवा करके, नाम जप के, नाम कीर्तन से, जो भी आपको कर्तव्य है उनको करके। खाना पीना भी भजन है, सोना जागना चलना फिरना भी भजन है। क्यों? अब हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। हमारी हर चेष्टा भगवत अर्पित सच्ची मानिए। ये जो अलग विभाग किया जा रहा है, यही हमें दूरी पहुंचा देगा, बहुत दूर कर देगा। हमारी हर चेष्टा भगवत प्राप्ति है, हर चेष्टा भजन है।